वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANG टीवी भारत न्यूज और मैं आपको लेकर चल रही हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के चौबेपुर क्षेत्र के उस गांव में, जहां शिव भक्ति की परंपरा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि सेवा, भक्ति और संस्कृति का जीवंत रूप बन चुकी है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सावन में भंडारे क्यों किए जाते हैं, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा और कैसे जुड़ी है ये परंपरा स्वयं भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा से। एक ऐसी कथा जो श्रद्धा को ज्ञान में बदलती है। हम बात कर रहे हैं ग्राम भिडूरी की, जहां हर साल सावन के पावन महीने में आयोजित किया जाता है एक विशाल भंडारा, जो सिर्फ भोजन का आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा को प्रकट करता है। 9 वर्षों से चली आ रही सेवा परंपरा ग्राम भिडूरी बना भक्ति का केंद्र। इस वर्ष सावन के दूसरे सोमवार को भिडूरी गांव में फिर से वही दृश्य देखने को मिला। गांव के हर कोने से हर हर महादेव की गूंज, श्रद्धालुओं की कतारें, सेवा में जुटे गांववासी और भंडारे की सुगंध से महकती धर्म भावना। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 9 वर्षों से शिव भक्त इस परंपरा को बिना किसी रुकावट के निभा रहे हैं। सावन में जब शिव को जल चढ़ाया जाता है, उसी भक्ति भाव से गांव में अन्न का अर्पण होता है। समाज के लिए, साधुओं के लिए, कावड़ियों और बच्चों के लिए सेवा में समर्पित श्रद्धालु नाम जो सम्मान के पात्र है। इस वर्ष के आयोजन को सफल बनाने में कई श्रद्धालुओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह राजावत, एडवोकेट विजय सिंह राजावत, अजय सिंह राजावत, पप्पू शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, गजेंद्र सिंह, विनोद शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, सुजीत, महेंद्र शर्मा, ललित सिंह एवं अन्य सभी ग्रामीण जन, इन सभी ने तन मन धन से सेवा करते हुए एक ऐसा आयोजन खड़ा किया जो केवल ग्राम भिडूरी ही नहीं बल्कि पूरे चौबेपुर क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। अब जानिए भंडारे की परंपरा की मूल कथा क्या है। ये आयोजन न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि इसकी जड़ें शास्त्रों में है। और सावन का भंडारा करना क्यों पुण्य माना जाता है, इसका जवाब मिलता है स्कंद पुराण और देवी भागवत जैसे प्राचीन ग्रंथों में। मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव की सत्य कथा। जब शिव को भूख लगी, कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, ये संसार माया है और अन्न भी मिथ्या है। मां पार्वती को ये बात अनुचित लगी। उन्होंने शिव को यह सिद्ध करने के लिए संकल्प लिया और संपूर्ण सृष्टि से अन्न को लुप्त कर दिया। शिव के भक्त भूख से पीड़ित हो उठे और अंततः स्वयं शिव जी को भी भूख लग गई। उस समय मां पार्वती ने काशी यानी वाराणसी में अन्नपूर्णा देवी का रूप लिया। उन्होंने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जहां स्वयं भगवान शिव को भोजन परोसा। भोजन पाकर शिव ने कहा, हे देवी, तुम ही अन्न की अधिष्ठात्री हो। सृष्टि का पालन अन्न से ही संभव है। तब से देवी अन्नपूर्णा को अन्नदान और भंडारे की देवी माना गया है और तभी से ये मान्यता है कि सावन में अन्नदान करने वाला व्यक्ति शिव कृपा का साक्षात अधिकारी बनता है। भंडारा केवल भोजन नहीं, एक आध्यात्मिक यज्ञ है। ग्राम भिडूरी में जो भंडारा हुआ वो केवल शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं था, वो था आत्मा को जागृत करने वाला आयोजन। जब समाज के लोग बिना दिखावे, बिना अपेक्षा सेवा करते हैं तो वहाँ भगवान का वास होता है। और यही कारण है कि इस आयोजन में सिर्फ ग्रामीण ही नहीं, आसपास के गांव और नगरों से भी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सनातन संस्कृति का संदेश, सेवा ही सच्ची भक्ति है। इस तरह के आयोजन यह सिद्ध करते हैं कि भक्ति का सर्वोच्च रूप केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं बल्कि किसी भूखे को अन्न देना, किसी प्यासे को जल देना और बिना किसी भेदभाव के सेवा करना, यही शिव भक्ति का असली रूप है। ANG टीवी भारत न्यूज की ओर से ग्राम भिडूरी को नमन। हम श्रद्धा से नमन करते हैं उन सभी ग्राम वासियों को जिन्होंने ये साबित किया कि सावन में शिव भक्ति का सबसे पवित्र रूप सेवा और अन्नदान है। हर हर महादेव। ये गाँव क्या प्रोग्राम चल रहा है? ये भंडारा प्रोग्राम चल रहा है। गांव के सबके सहयोग से ये भंडारा हो रहा है। 9 वर्षों से हो रहा है। 9 वर्षों से हो रहा है ये भंडारा। अच्छा, ये गांव के मतलब संगठन से चल रहा है या व्यक्तिगत? गांव के संगठन से है, व्यक्तिगत नहीं है। सभी का सहयोग है गांव वालों का, तब भंडारा ये चल रहा है। कितने वर्षों से? 9 वर्षों से चल रहा है ये भंडारा।